मैं माताओं से पूछना चाहूंगा और पुरुषों से भी पूछना चाहूंगा, उसमें हम भी गिनती में हो, हम भी कोई अलग से नहीं आए हैं, कि माताएं कान में कुंडल पहनती हैं, कान में बाली पहनती हैं, पुरुष लोग भी कानों में कुंडल पहनते हैं, बाली पहनते हैं। इसका महत्व क्या है? कोई तुमसे अगर भूले में पूछ ले, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारे बच्चे, मम्मी तुमने ये कानों में बाली क्यों पहनी, कानों में कुंडल क्यों पहना है, तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि ये कुंडल क्यों पहना है। नहीं बेटा वो कानों का श्रृंगार है, नहीं नहीं, बच्चों को बताना पड़ेगा कि जब हम सत्संग में जाएं और हमको कथा में जाने का समय पर, कथा में या मनुष्य देह में जब अच्छा मिले तो हम इन कानों में, इन छेदों में अंदर उतार लें, और जब बेकार बात मिले तो जो कुंडल पहना है, कानों में छेद हुआ है, उस छेद में से बाहर निकल जाए, अंदर ना जा जाए। इसलिए हमने कुंडल धारण किया, इसलिए हमने कुंडल पहना, वो हमारे भीतर ना उतर, इन छिद्रों से वो बाहर निकल जाए, इन छिद्रों से वो चला जाए। निंदा, बुराई, चुगली, गलत बातें, ये सब उस छिद्रों से बाहर निकल जाए, उन छिद्रों से चली जाए। कुछ अच्छा मिले जीवन में, कुछ अच्छा प्राप्त हो जीवन में, तो इन श्रवण शक्ति से, इन कानों से अंदर प्रवेश कर दिया। इन कानों से अंदर की ओर प्रवेश कर दिया। कुछ अच्छा मिले तो इसको चालू करो ना, कुछ अच्छा मिले, और जब हम अच्छा ढूंढने का प्रयास करेंगे, जब हम अच्छा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो ये निश्चित अच्छा मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है। आपको जब प्यास लगे, आपको जब भूख लगे तो आप भोजन ढूंढते हैं, प्यास लगे तो पानी ढूंढते हैं। भूख लगे तो भोजन ढूंढा जाता है, प्यास लगे तो पानी ढूंढा जाता है। और जब हम ढूंढते हैं, बहुत प्रयास करते हैं ढूंढने का, और वो प्राप्त नहीं होता, तो हम उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं, हम उसको ढूंढने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। फिर हम प्रयास करते हैं कि कैसे भी कर उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर भोजन मिल रहा है, उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर पानी मिल रहा है, और वो पानी हमें पीने को मिलेगा तो हमारे जीवन का, हमें आनंद की अनुभूति खुद हो जाएगी। हम प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे पानी को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, भोजन को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, इस उदर की तृप्ति के लिए, इस मन की तृप्ति के लिए, इस जिह्वा की तृप्ति के लिए, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य की देह प्राप्त करने के बाद हमें शंकर की भक्ति प्राप्त करने का, शिव महापुराण प्राप्त करने का कोई तरीका ढूंढ लेना चाहिए, जिससे हमारा अंत समय और ये समय दोनों समर जाए और हम शिव की शरणागति में पहुंच। उसको संवारने का मौका है। उसको संवारने का एक मौका मिला है, मानव का देह। आपको कल भी कथा में कहा था, 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है मनुष्य का शरीर, मानव की देह। अंतिम योनि, और उस योनि के बाद में फिर कोई योनि का प्रमाण नहीं। उस योनि के बाद में फिर क्या तुम्हें मिलता है, कैसा तुम्हारा जीवन रहता है, कैसी जिंदगी तुम जीते हो, कौन सा योनि मिलता है, कौन से योनि में हम पहुंचते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं।
भाई किसी के घर रोज जाएंगे ना तो इज्जत कम हो जाती है। बोलो रे वाराणसी वालों, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, अच्छी और जम के बोलो जरा, सही है? किसी के घर रोज जाएंगे तो इज्जत कम हो जाती है, पर महादेव के घर रोज जाएंगे तो इज्जत बढ़ जाती है। उसके दरबार में जाने से हमारी इज्जत है। कुछ मत करो, आपको दुनिया का कोई व्यक्ति अगर आपको नहीं पूछ रहा ना, आप टेंशन मत करना। अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान नहीं दे रहा ना, बिल्कुल चिंता मत करना। एक रत्ती की टेंशन मत लेना, एक रत्ती की चिंता मत करना। आप सब हमसे परिचित हैं, कथा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सब परिचित, सब जानते हो कि सीहोर का निवास है, कोई साधारण सा परिवार से हम लोग निकले हुए हैं, चने का ठेला पिता करते थे, ये सब आप लोग जानते हो। पर विचार करिएगा, एक अगर किसी के यहाँ जाते और रोज रोज मांगने जाते तो कोई ना कोई दरवाजा बंद कर लेते, रोज मिलता कुछ। और हमारी माता ने और हमारे पिता ने एक ही बात, और हमारे गुरु ने भी हमको एक ही बात सिखाई कि 10 जगह जाने से अच्छा है एक परमात्मा के द्वार जाते रहे तो इज्जत बन जाए। कोई दूसरा बनाने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा देने वाला नहीं होगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं होगा। आप रोज किसी के यहाँ जाइए, रोज प्रति किसी के यहाँ जाकर बैठिए, पड़ोसी की दुकान पर रोज जाकर बैठ जाओ, आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई जानेगा नहीं। और धीरे 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 फिर कह देंगे काका जी, ए भैया जी थोड़ा सा उधर सरक के बैठना, ए भैया जी थोड़ा ऐसा बैठ जाइए, ए भैया जी, काका जी अभी थोड़े 2 घंटे बाद आ जाओगे क्या, अभी ग्राहक ज्यादा है, भैया जी थोड़े 1 घंटे बाद आ जाओगे क्या, अभी मेरे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। मतलब आप रोज अगर किसी के यहाँ जा रहे हो तो तुम्हारी इज्जत घटने लगेगी, इज्जत गिर जाएगी, इज्जत समाप्त की ओर जाएगी, नीचे गिरती चली जाएगी। पर अगर आप रोज शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, आपको कोई नहीं पूछता, आपको कोई नहीं जानता, आप तो रोज मंदिर जाना चालू करो, प्रतिदिन मंदिर जाओ, 1 लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को चढ़ाना चालू करो। और 20 दिन के अंदर हमको फोन लगाकर बताना कि मोहल्ले के 4 लोगों ने तुमसे पूछा कि नहीं पूछा कि कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों जल चढ़ा रहे हो, कैसे चढ़ा रहे हो, उसका कारण क्या है। तुम ऐसे रोज किसी के यहाँ जाओ, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। रोज रोज जाओगे इज्जत घट जाएगी, पर रोज रोज मंदिर जाओगे, रोज रोज शिव की शरणागति में जाओगे, रोज रोज गुरु के द्वार जाओगे, रोज रोज गुरु की शरणागति में जाओगे, रोज रोज परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, भगवान की शरणागति में, भोलेनाथ के चरणों में तुम रोज दरवाजे पर पहुंचोगे तो लोग तुम्हें पूछेंगे, पूछेंगे। महाराज वो एक लाइन अपन लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करीब। मैं जब से तेरा गुलाम हो गया। इस लाइन को आप जरा ध्यान से सुनना, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा ही नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सब
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। काशी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हम आप रोज किसी के यहाँ जाएंगे, इज्जत कम होती चली जाएगी, पर आप महादेव के चरणों में जाएंगे, इज्जत बढ़ती चली जाएगी। इज्जत बढ़ेगी, घटेगी। स्वयं शिव महापुराण का, इसको ऊंचा कर दो बाबू थोड़ा सा, इसके पंखड़े ऊंचे कर। शिव महापुराण का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है, शिव कथा कर रहे हैं। माता सती अपने पिताजी के घर पर पहुंची और पिताजी के घर पर पहुंचकर माता सती जब पिताजी के घर पर पहुंचती हैं तो उनका सम्मान नहीं हो पाता, उनका आदर नहीं हो पाता। माता का आदर नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ। जब आदर नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, तब माता सती क्रोध की अग्नि में यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती। क्रोध की अग्नि कूदकर अपने प्राणों को त्याग देती और शिव का द्वार छोड़कर पिता के द्वार पर पहुंची। थोड़ा स्मरण रहे आपको इस चीज का। भगवान देवादिदेव महादेव का दरवाजा ऐसा नहीं कि शिव नहीं समझाए, शंकर भगवान ने खूब समझाया माता को। भगवान शिव ने खूब कहा माता सती को, कहाँ जा रही हो, क्या करोगे अपने पिता के घर जाकर? नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे पहुंचना है और मैं वहां जाना चाहती हूं, मैं वहां जाना चाहती हूं। क्या करोगी तुम जाकर? क्या कर? बस ठीक है, क्या करोगी जाकर? मेरे पिता ने भले मुझे ना बुलाया पर मैं जाना चाहती हूं। शिव जी ने पूछा, सती जिस दिन से तुम विवाह कर कर मेरे साथ में आई हो, मेरा माताओं से निवेदन है थोड़ा ध्यान से सुनना इस पावन कथा को और अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करना इस कथा के माध्यम से। जिस दिन से तुम विवाह कर कर आई हो सती, कुछ दिन रुकती हो और अपने पिता के घर चली जाती है। बेटियों से निवेदन है, माता पिता ने कन्यादान कर दिया, तुम्हें विदा कर दिया, माता पिता से प्रेम रखो, माता पिता जिंदा हैं तब तक मायके आओ, मना नहीं है, आदर करो, सम्मान करो, उनके लिए तत्पर रहो, मना नहीं है। पर हर 15 दिन में, हर 2 दिन में, हर 8 दिन में ससुराल से दौड़कर मायके आ जाना, ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ नहीं है। थोड़ा लग जाएगा बुरा, कई लोगों को लग सकता है बुरा, बाद में आप हमारा विरोध भी कर सकते हो इस चीज के लिए कि तुमने कैसे कह दिया कि माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे, खूब जाओ, पर एक सीमितता में, जब तक कुंवारे हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब तक तुम कुंवारे हो, जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तब तक तुम तुम्हारे माता पिता के हो। और विवाह करने के बाद आप जब पति के साथ में विदाई लेकर चले गए हो ससुराल, तो आप पति की आज्ञा के अनुसार
घर के विचार विमर्श के अनुसार, घर की सोच के अनुसार, घर के विचार के अनुसार हमें घर छोड़कर फिर अपने माता पिता के यहाँ जाना चाहिए। पर हर 2 दिन में, हर 15 दिन में श्रेष्ठता नहीं बनती है। क्या होगा उससे होगा क्या? बार बार मायके जाओगे, भैया भाभी एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, शादी के बाद तुम्हारे माँ बाप एक बार तुम्हारी बात की कीमत करेंगे, परिवार वाले एक बार बात की कीमत करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। उसके बाद तुम्हारी बात की कीमत होना जब बंद हो जाएगी, तुम्हें पूछना, जब बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे बात को कोई मानेगा नहीं, तो मन किसका दुखेगा? बोलो जरा जरा के बोलो। माता पिता का मन दुखेगा कि भाई बंधु का मन दुखेगा कि मित्र सखा का मन दुखेगा? किसी का नहीं। मन केवल तुम्हारा दुखेगा कि मैं मेरे मायके आई और मेरी बात नहीं मानी, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे भतीजे ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी माता ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो तुम मायके में कोई संकल्प ले लोगे, आज के बाद मुझे आना ही नहीं। तो 10 एक बार जो निर्णय लेने वाली हो कि आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुम्हें कोई अकल नहीं दूंगी, आज के बाद तुम्हारे मामले में बोलूंगी नहीं, तो ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसलिए हर 8 दिन में तुम मायके जाओ मत, महीना 2 महीने में जाओगी, 4 महीने में जाओगी, आदर भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी, सम्मान भी बनेगा। कई जमाई लोग अगर यहाँ बैठे होंगे तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे, आज बड़े प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे, गुरुजी ने हमारे पक्ष की कथा की। पर हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि हमें ना जमाई से मतलब है, ना बेटी से मतलब है, हमें तो केवल आपका सम्मान, आपका इज्जत, आपका जो सम्मान है उससे मतलब है। अपनी वाणी का सम्मान होना चाहिए, अपनी वाणी का। रोज किसी के यहाँ जाओगे तो माता सती से भगवान शिव कह रहे हैं कि सती कहाँ रोज रोज जा रही है? अभी तो तू गई थी। माता सती जिस दिन से विवाह कर कर भगवान भोलेनाथ जी के साथ में आई हैं, उस दिन से माता सती भगवान शंकर का द्वार छोड़कर बार बार दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रही है। हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच जाती हैं, हर थोड़े दिन में माता सती पहुंच रही हैं। भगवान शिव केवल माता सती को एक बार नहीं समझाए, भगवान शंकर ने माता सती को बारंबार समझाया, सती मत जाओ, सती मत जाओ। हर बार भगवान शंकर समझाते हैं, पर सती तो सती थी, जिद अड़ी थी। क्यों? क्योंकि राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, कोई साधारण थी। कई बार जिद हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या खड़ी होती है? जिद। ये अदालत में जितने तलाक के केस चल रहे हैं ना, अदालत में जितने भी तलाक के केस चल रहे हैं और जितने भी बहुत सारे केस चल रहे हैं, आधे से ज्यादा केस केवल 24 घंटे में समाप्त हो जाएं अगर आप राजीनामा करना सीख लो तो। राजीनामा कब होता है? जब कोई अपने जिद को छोड़ देता है। जब तक जिद पर अड़े रहो, घर के लोगों ने कह दिया तू टेंशन मत ले बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे, इसको तो ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। लड़के वाले कहते तुम चिंता मत करो, इसको ऐसा मजा चखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। सब चित पर
छोरा वाला कर रहा है हम इसको मजा चखा देंगे, छोरी वाले कर रहे हैं हम इसको मजा चखा देंगे, पर ये नहीं समझ रहे कि तुम्हारे शादी हुई, शादी के 4 साल बाद तुम अदालत पहुंच गए। अरे जरा विचार करो, 28 साल में, 29 साल में, 25 साल में, 22 साल में तुम्हारी शादी हुई है और 5 साल तुम अदालत का केस लड़ते लड़ते निकाल दोगे। कितने साल हो गए जरा जम के बोलो रे? अगर 25 साल में शादी हुई, अदालत में 2-4 साल तुम रहे, उसके बाद अदालत में पहुंच गए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तुमने अदालत में निकाल दिए। 35 साल, 40 साल के तो तुम वैसे ही हो गए। अब 35 साल के होने के बाद फिर दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं, फिर दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं कि अब शादी करना है। लड़के के लिए, लड़की के लिए लड़का लड़की ढूंढा जा रहा है। 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, ढूंढते 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 और मालूम पड़े 45 साल के बाद फिर शादी हुई और शादी होने के बाद फिर वही चंद्र घंटा और जगदम्बा मिल गई तो और शादी होने के बाद वही वापिस सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो अब क्या करोगे? तुम विचार करो, जरा विचार करिए। जिद को छोड़ो और जिद छोड़ने के बाद में अदालत में खड़े होकर राजीनामा करने का प्रयास करो कि हम राजीनामा करना चाहते हैं, अब हमें जिद नहीं करना, हमारे 10 साल चले जाएंगे। कितने साल की जिंदगी है? क्या लड़कर मर जाएंगे? अपनी जिंदगी कब जिएंगे? फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को हम कब जिएंगे? केवल टेंशन लेकर। आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, आधी रात को इसको भी नींद नहीं आ रही, वो भी बेचैन, ये भी बेचैन, टेंशन में पूरी जिंदगी निकल रही है और माता पिता भी चिंता में, उनके भी इनके भी, पूरी जिंदगी ऐसे निकल रही है। हमने राजीनामा करा ही कहा? हम राजीनामा से वंचित केवल जिद के चक्कर में। इसको कोई आता है जब ये सोचती है कि मैं राजीनामा कर लूंगी, वो सोचता है मैं राजीनामा कर लूंगा, इतने में कोई फिर आ जाता है और आकर फिर आग लगाकर चले जाता है, फिर कोई आता है फिर आग लगाकर चले जाता है। और मालूम पड़े सोच कर गए थे, विचार कर गए थे कि अब थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, इस जीवन को मुझे अच्छे से जीना है, इस जिंदगी को मुझे श्रेष्ठता में जीना है, इस जीवन को मैं खुश होकर जीऊंगी और अपना जिंदगी बहुत मस्त होकर जीऊंगी। मालूम पड़े 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल केवल अदालत के चक्कर काट कर जिंदगी निकाल दी और थोड़ा वो समय बचा तो मालूम पड़े मुंडा का सारा सोफा सेट नीचे गिर गया, खिड़कियां खराब हो गई, दिखे भी नहीं, सुने भी नहीं, हाथ भी धूजे, पाँव भी धूजे और कोई के कि अब शादी हुई और उसके बाद के चल काशी घूमी आए, तो पत्नी तो पहुंच गई काशी विश्वनाथ में और पति रह गए काल भैरव में। विश्वनाथ बाबा की धरा से कथा सुन रहे हो, बाबा विश्वनाथ की धरा से कथा सुन रहे हो और माँ गंगा के घाट पर बैठकर कथा सुन रहे हो। यहाँ से एक बात, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा कि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा राजीनामा के अनुकूल जिंदगी जियो। पति अगर क्रोध वाला है तो पत्नी से कहेंगे तू थोड़ा राजी होकर जी, पत्नी क्रोध वाली है पति से कहेंगे थोड़ा राजी होकर जिंदगी जियो। ये जरूरी नहीं कि तुम अदालत में पहुंचोगे और निर्णय मिल जाएगा। अगर तुमने किसी से 25-30 लाख रुपए तलाक लेने का ले भी लिया ना भाई, 5 लाख दो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, क्या करोगे उसका? ये तो विचार करो, उसका करोगे क्या? क्या खुशी मिल सकती है? क्या जीवन का आनंद मिल सकता है? क्या थोड़ा धन ज्यादा मिल जाएगा तो आप जिंदगी का आनंद ले सकोगे? नहीं। जीवन का सही आनंद, कभी हमने पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कभी आप मौका मिले, काशी के लोगों से भी निवेदन है, आपके काशी में कथा चल रही है, भीड़ भड़के के कारण अगर आप दिन में नहीं आ सकते तो रात में आकर कभी इस पंडाल का दर्शन करना, जिस पंडाल में लोग अलमस्त होकर भजन करते करते रात्रि भर शिव का गुणगान करते। कभी विचार करिएगा। खुश होकर जिंदगी जी, अलमस्त होकर जिंदगी को जीने का प्रयास और जितना
भिखारी और बीमारी, इन दोनों को कोई बुलाता नहीं है, अपने आप आते हैं। बोलो कौन कौन, जम के बोलो जरा। भिखारी और बीमारी, इसको कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाता, कोई नहीं कहकर आता भिखारी से भी कि तुम हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आना। बीमारी से कोई कहकर नहीं आता कि कैंसर तू घर पर आना, कि किडनी लीवर खराब कर जाना। बुखार से कोई कहकर आता है, फीवर से कोई कहकर आता है कि तुम मेरे घर पर आना। सिर दर्द को कोई कहकर आता है, पेट दर्द को कोई कहकर आता है कि तुम मेरे घर आना। भिखारी और बीमारी, इनको कोई नहीं बुलाता, इसके बाद भी ये तुम्हारे घर पर पहुंचते हैं। भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे पर बिन बुलाए आ रहा है और बीमारी भी तुम्हारे दरवाजे पर बिन बुलाए आ रही है। भिखारी भिक्षा मांग रहा है, तुमने उसकी नींद सुनी, तुमने उसकी नींद सुनी, तो वो थोड़ी देर तो खड़ा रहेगा, उसके बाद चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? बोलो बोलो जरा जरा, क्या चला जाएगा? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जब भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आया, बीमारी तुम्हारे दरवाजे पर आई, तो तुम्हें केवल एक काम करना है। भिखारी दिख रहा है कि ये आ रहा है, बीमारी दिख रही है कि मेरे पाँव में घुटने में तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर में गठान पड़ रही है, मेरा लीवर किडनी गड़बड़ हो रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? भिखारी को भी देखो तो एक काम करना कि थोड़ी देर तुम अंदाजा लगा कर देखना, अगर भिखारी तुमको मांगने के लिए पीछे पड़ जाए तो तुम थोड़ा तेज तेज भजन गाना चालू कर देना। सीताराम राधे श्याम, विश्वनाथ की जय हो, महाकाल राजा की जय हो, हर हर महादेव, चिल्ला चिल्ला कर जब जाने लगोगे, भगवान का भजन करते हुए जाने लगोगे, भिखारी भी सोचेगा क्या पीछे लगू, तो चिल्ला चिल्ला पीछे नहीं लगेगा। तुम आज ही प्रैक्टिकल करना। काशी विश्वनाथ और ये बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं तो वहां रास्ते में घना भिखारी पीछे पड़े, तुम आज प्रैक्टिकल करके देखना शाम की, बिल्कुल कि सियोर वाला महाराज कहीं गड़बड़ तो नहीं बोली दिया। तुम प्रैक्टिकल जरूर करो, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। और जाते जाते जब वो तुम्हारे पास में आए, कटोरा लेकर आए, तुम चिल्लाना चालू कर देना, हर हर, और अपनी पत्नी साथ में, पति साथ में, तो उनके साथ भजन गाना चालू कर देना। तेरे कीर्तन गाओ, स्मरण करो और भजन गाते गाते तेज तेज जाते जाओ। भिखारी तुम्हारे पीछे पड़ेगा ही नहीं, 1 रुपया मांगेगा ही नहीं, और तुरंत वहीं से वापस लौट जाएगा। तो सबसे बड़ा तरीका है, भिखारी और बीमारी, ये दोनों बिना बुलाए आते हैं, पर इनको भगाने का एक तरीका है भगवान का भजन। बीमारी भी जाती है और भिखारी भी। तुम्हारी अविरल भक्ति, जितनी भक्ति करोगे, दोनों दब जाएंगे, भक्ति से दोनों दबे। दुनिया वालों के यहाँ रोज जाओगे तो इज्जत कम होगी, पर मेरे बाबा के धाम, मेरे विश्वनाथ के यहाँ, मेरे महाकाल बाबा के यहाँ, मेरे कुबेर भंडारी के यहाँ, मेरे भगवान शंकर के मंदिर रोज जाओगे तो इज्जत बढ़ती चली जाएगी। सती तू गलती कर रही है। सती को भगवान देवाधिदेव महादेव ने एक बार नहीं समझाया, बारंबार समझाया, और एक समय तो सती के सामने ऐसा खड़ा हो गया कि सती जाना चाहती और भगवान अब बोलना नहीं चाहते कि तू जा कि मत जा। शिव जी समझा कर थक गए, सती मत जा, सती मत जा। हर बार शंकर भगवान कहते हैं सती बार बार नहीं जाना चाहिए, पिता के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, बहन के घर बार बार नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, मामा काका बुआ फूफा के घर रोज रोज नहीं जाना, बेस्ट फ्रेंड के यहाँ रोज रोज नहीं जाना, इज्जत नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा। और माने तब तो माने तब महाराज जब से तेरा जब से तेरा गुलाम हो गया,
तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना वो बात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया वे सबसे खरी। भगवान शिव के चरणारविंद की सेवा, भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये नाम जाप, भगवान का कीर्तन, ये हमें सुख प्रदान करता है, ये हमें आनंद देता है। अब ये हमारे ऊपर है। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, जरा उत्तर अच्छे से समझ कर देना। बंदूक, डंडा, बर्छी, तलवार, ये सब अपन क्यों रखते हैं? किस लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। बोलो जरा जम के बोलो, काय के लिए रखते हैं? सुरक्षा के लिए। अब बंदूक, तलवार, बर्छी, डंडे हम क्यों रखें? केवल सुरक्षा के लिए, केवल सुरक्षा, केवल सुरक्षा। महाराज, हमने बंदूक रखी, तलवार रखा, बर्छी रखी, डंडे रखे, ये केवल सुरक्षा के लिए रखे। और एक बात बताएं, यदि बंदूक रखी, तलवार रखा, बर्छी रखी, डंडे रखे, ये आप मनुष्य से सुरक्षा कर सकते हो, जानवर से सुरक्षा कर सकते हो, पशु पक्षी से सुरक्षा कर सकते हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि घर में माला रखी है, हाथ में माला रखी है, गले में रुद्राक्ष की माला रखी है, तो यह विश्वास करता है कि आपको बर्छे, बंदूक और तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर गले में माला है, हाथ में माला है, गले में, हाथ में और घर में अगर भगवान की माला विराजमान है, रुद्राक्ष की माला विराजमान है, तुलसी की माला विराजमान है, तो ये निश्चित है कि आपकी भक्ति बढ़ेगी। और भक्ति बढ़ेगी तो इस चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आपके साथ स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान रहेंगे। क्यों उठाना? क्यों? ये सुरक्षा के लिए है, पर मूल सुरक्षा अगर देखी जाए ये आत्म कल्याण की। ये मूल सुरक्षा जो आत्म कल्याण की है, वो महाराज केवल भगवान का भजन ही नहीं। वो कहे, हे डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। डमरूधर भोले शंकर, हम भी तुमको दिल दे बैठे। कम पहले से भी कम तो ना थे, और एक मुसीबत ले बैठे। डमरूधर भोले शंकर, भी तुमको दिल दे बैठे। जब एक भरोसा, एक विश्वास भगवान के चरणों में दृढ़ हो जाता है, तो फिर ना
तलवार की जरूरत पड़ती है, न बंदूक की जरूरत पड़ती है, न डंडों की जरूरत पड़ती है। केवल अगर आपके पास में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला है तो तुम्हारे लिए, तुम्हें तलवार या बंदूक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे लिए त्रिशूल उठाने वाला देवाधिदेव महादेव विराजमान है। शिव है। तुम्हारे लिए भगवान शंकर विराजमान है। तुम्हारे लिए शिव विराजमान है। अगर एक भक्त भगवान का भजन करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला, भगवान का मंत्र जाप करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, यदि भगवान की भक्ति में डूबने वाला, यदि बात बात में तलवार और बंदूक उठाए तो वो श्रेष्ठता नहीं है। भक्त के लिए तलवार और बंदूक मूल नहीं है, भक्त के लिए रुद्राक्ष और तुलसी की माला मूल है। जब वो माला उठाता है तो महादेव त्रिशूल उठाता है, ये निश्चित। तब वो उठा। महाराज आप अपना कर्म करो, उस कर्म में सफलता मिलेगी। एक सेठ जी थे, बड़े मोटे थे, बड़े मोटे, बहुत शरीर उनका मोटापे का था। धीरे धीरे वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो घर में रहने लगे, और घर में रहने लगे तो पलंग पर, पहले तो कुर्सी पे बैठते थे, अब कुर्सी पे ना बैठकर पलंग पर पड़े रहने लगे। पलंग पर पड़े 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 बहुत समय हो गया। उनका एक बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए आया। अब सेठ जी के पास धन बहुत था, पैसा बहुत था, वैभव बहुत था। अब दोस्त उनसे मिलने के लिए आए और दोस्त ने कहा, क्या यार क्यों पड़े हुए हो, क्या कारण क्या है? अरे बस शरीर से बनता नहीं है। तो कामकाज कौन संभाल रहा है? सब नौकर संभाल रहे हैं और बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है मेरे नौकरों पर, पूरा काम देख रहे हैं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे नौकर सारा काम संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं मेरे नौकर। अच्छा, तो दोस्त ने कहा, तो तू कब तक शरीर के माथे पड़ा रहेगा, ये पलंग पर पड़ा रहेगा, तेरा शरीर काम नहीं कर रहा, नौकर के माथे कब तक? अरे मेरे नौकर बहुत अच्छे, सब काम संभाल रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, रत्ती भर की चिंता नहीं, मुझे क्या करना। अच्छा हाँ, बस नौकरों के भरोसे पर रह गए। सेठ जी पड़े हुए थे पलंग पर, तो मित्र ने कहा, तूने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया? हाँ, मैंने सारे डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं मिला, हजारों डॉक्टरों को दिखाया, आराम नहीं मिला। मित्र ने कहा, मेरे गुरुजी ने एक उपाय बताया था शरीर अच्छा करने का। क्या? पर वो सुबह का उपाय है, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक में, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में तुझे अपना घर छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल में जाकर, बाहर जाकर एक सोने का मोर देखकर आना पड़ेगा। उससे क्या होगा? सोने का मोर अगर देखकर आ जाएगा तो ये मेरा वादा है, तो ठीक हो जाएगा। बस इतना ही काम है, दवाई ववाई नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, तू जा। सेठ जी को बताया, सेठ जी का वजन बहुत था, मोटापा शरीर था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं सुबह जाऊंगा और सोने का मोर देख कर आऊंगा। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, जंगल में घूमने के लिए, सोने का मोर ढूंढने के लिए गया। तो उसके मन में आया, सवेरे सवेरे जा रहा हूँ, मोर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ कि मेरे गाँव की फैक्ट्री तक होकर जाता हूँ। तो सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करता 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 सोने का मोर देखने के लिए अपने फैक्ट्री पर पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखा कि सारे के सारे नौकर आराम से सो रहे हैं, बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा। उसने देखा कि रोज फाइल आती है, और रोज फाइल आती है, उसमें लिखा रहता है कि नाइट ड्यूटी इतने की है, डे ड्यूटी इतने की है, और पैसा भी पूरा जा रहा है, और 6 महीने से पैसा जा रहा है। और आके देखा तो नौकर तो सो रहे हैं और आगे आधे गप्पे मार रहे हैं, काम तो हो ही नहीं रहा। इतने में सेठ जी ने जाकर चिल्लाया, क्यों रे तुम यहाँ बैठ कर गप्पे मार रहे हो, सो रहे हो? सब उड़ गए, काम पर लग गए, क्षमा मांगी, सब काम करने लगे, सब काम पर लग गए। सेठ जी ने सोचा, अब एक काम करूंगा, रोज आते जाते देखूंगा। और सेठ जी हर 2 दिन में सवेरे सवेरे उठते, 10 जगह जाने की अपेक्षा अपने काम पर चले जाते, वहां देख कर आते। रोज 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर सोने के मोर को ढूंढने के लिए सेठ जी जाने लगे। सेठ जी घूमते घूमते जाते, अपने काम को भी देख लेते, फैक्ट्री को भी देख लेते, नौकरों को भी लगने लगा कि सेठ जी कभी भी आ सकते हैं, तो वो भी अपना काम करने लगे। सेठ जी जाने लगे, और जाते 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 मॉर्निंग वॉक करते करते, सवेरे सवेरे भ्रमण करते 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 सेठ जी के घुटने भी चलने लगे, शरीर भी चलने लगा, और बीमारी हट गई, और सेठ जी ठीक होना प्रारंभ हो गए।
एक सोने के मोर को सुबह केवल दर्शन करने का मन में विचार आया और सेठ जी का शरीर ठीक हो गया। जरा विचार करिए, अगर कर्म करने की रुचि होगी, कुछ पाने की रुचि होगी, तो यह निश्चित है अगर शरीर में रोग है, बीमारी है, लोग कहते हैं सब कैंसर हो गया, लोग कहते हैं सब लीवर खराब हो गया, लोग कहते हैं सब किडनी खराब हो गई, लोग कहते हैं सब ये हो गया। अगर रोग आ भी गया, शरीर में कष्ट आ भी गया, तो इसको भगाने का तरीका ये नहीं है कि आप पलंग पर पड़ जाएंगे। इसका भगाने का तरीका है डॉक्टर इलाज करे, डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करिए। भगवान का स्मरण, शिव भक्ति, शंकर भगवान पर एक लोटा जल, एक बेलपत्र समर्पित करिए, जल का आचमन करिए, शिव भक्ति में डूबे रहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहिए कि आपको अकाल मृत्यु का हरण करने वाला काल अधिपति महाकाल कहते हैं, आपको मृत्युंजय कहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या मेरा रोग नहीं मिटा सकते? जब आप कर्म करेंगे, भजन में लगेंगे, डॉक्टर अपना कर्म कर रहा है, आपको दवाई दे रहा है, गोली दे रहा है, औषधि दे रहा है, पर आप अपना कर्म जब करना चालू करेंगे तो निश्चित है कि आप उस रोग पर भी विजय प्राप्त कर कर आगे बढ़ जाएंगे। ये निश्चित बढ़िया। ये यहां पर कथा में समिति के अंदर केसरी जी भी बैठे हैं, ये बैठे हैं। मैं जब इनके हाथ में मैंने निशान देखा तो मैंने पूछ लिया कि आपका डायलिसिस अधिक होता है क्या? तो उन्होंने कहा गुरुजी शरीर का डायलिसिस होता है, किडनी लीवर गड़बड़ है। हमने पूछा कितना होता है? गुरुजी हफ्ते में 2-1 बार। फिर हमने पूछा भी बताओ कि ये निधि दीदी कथा करवाई, उनका परिवार कौशल जी कथा करवाए और आप लोग सब सेवा में लगे हो, अब ईमानदारी से बोलना कि डायलिसिस होने की नौबत तो नहीं है, तो फिर कैसे जी मेरे को बोले गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा है, जिस दिन से शिव महापुराण की सेवा में लगा हूं, मैं खुद वाराणसी रहता हूं, काशी रहता हूं, पर बाबा ने मुझे सेवा का मौका दिया है तो डायलिसिस कराने जाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से मेरी किडनी लीवर भी काम करना चालू कर दिया। मेरी किडनी लीवर भी काम करना प्रारंभ कर दिया। ये यहीं बैठे हैं और ना हम इनको पहचानते हैं ना ये हमको जानते हैं, हम तो बस केवल काशी आए तो मिलना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो। और मैं आपसे भी कहूंगा जितने भी लोग आज तो कथा में अतिथिगण भी आए, हमारे अशोकनगर के सांसद महोदय के पी यादव जी भी आए हैं अभी, जिन्होंने कथा करवाई है अशोकनगर में, और सपत्नी आप भी आए हैं। तो ये नहीं कि क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण में पहुंचने पर क्या मिलेगा, ये तो ये कथा विराम होने के बाद 3 महीने के अंदर ये काशी वाले भी जहां कथा हो रही होगी वहां पर पोटला बांध कर लेकर बैठेंगे ये गाने। निश्चितता कि 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। आप आए जरूर हो सकता है थोड़ी सी व्यवस्था नहीं हो पाए, नहीं हम आप लोगों को रुका सके, नहीं व्यवस्थाएं पूर्ण कर सके, पर भक्त लगे हुए हैं। कल मेरे को मालूम पड़ा कोई एक भक्त बिस्लेरी की बोतल उन लेकर आया और गाड़ी भर कर लाकर उसने यहाँ पर पानी बांटना प्रारंभ कर दिया। भक्त लगे। फिर मालूम पड़ा कि कोई झोले में सब्जी और पूड़ी भर कर लाया और रात्रि को बांट कर गया। ये भक्त हैं। कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन कर जा रहा है? जिंदगी भर कमाया है, पर विश्वनाथ की नगरी में और विश्वनाथ की कथा में पहली बार लगाने का मौका मिला है, तो खाली नहीं रहोगे। 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि कितना लुटाया और कितना मिला। आपको बाद में मालूम पड़ेगा। हम तो कथा कर रह जाते हैं, हम तो चले जाते हैं, पर जब पत्र आना प्रारंभ होते हैं, जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है, ऐसे पत्र जब आना प्रारंभ होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि कथा रसतत्व का क्या आनंद है, शिव महापुराण का क्या रसतत्व का आनंद है। उसकी मूलता क्या? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। सती मैया को शिव जी समझा रहा, सती महान देवाधिदेव महादेव बार बार समझा रहे हैं, सती नहीं जाना चाहिए, तुम्हें बार बार नहीं जाना चाहिए। सती समझने को तैयार नहीं है। हाँ, शिव महापुराण की कथा हो आप बार बार जाइए, शंकर का मंदिर हो आप बार बार जाइए, गुरु का द्वार हो आप बार बार जाइए, परमात्मा की चौखट हो आप बार बार जाइए, कहीं से अच्छा ज्ञान मिल रहा हो आप बार बार जाइए, मना नहीं है। आप भगवान की शरणागति में बार बार जाइए। नित्य प्रति जाओ, नित्य प्रति प्रार्थना करिए, नित्य प्रति। और जितना जाओगे उसकी चौखट पर ये निश्चित है। कई लोगों की अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, बार बार निकालता है, सोचता है गंदा हो जाएगा बाद में पहनूंगा। अभी मैं कथा में जाऊंगा और पानी आ रहा है और कीचड़ है और अगर सही बैठने की व्यवस्था नहीं मिली, कपड़ा गंदा हो गया तो मैं बाद में पहनूंगा, और उससे पहले निपट गया तो वो भी तो एक सोचने वाली बात है ना। नर कपड़न से डरत है और नर कपड़न से नाय। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर जरा विचार करो कि कपड़ा होता ही काय के लिए है कि तन पर धारण करा और भगवान के आगे जब दंडवत करा, प्रणाम करा, और कपड़ा जितना गंदा होगा शरीर उतना अंदर से शुद्ध होता चला जाएगा। होता काय के लिए कपड़ा? बोलो री जीजियों, तुम्हारे घर के छोटे बच्चे जो 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 10 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, उनके कपड़े क्या बच्चे खुद धोते हैं? अरे बोलो री जीजियों, नहीं हो सके काशी में ऐसा होता हो कि 4 साल के बच्चे से कहा जाए कि तू तेरे कपड़े धो, 3 साल के बच्चे से कहा जाए कि तू तेरे कपड़े धो। कहीं पर नहीं होता कि उसके कपड़े, जब छोटे बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो उसका माँ धोती है, उसके पिता धोते हैं। बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो माता पिता साफ करते हैं। बच्चे के गंदे वो कितने भी गंदे कर ले, उसके माँ बाप साफ कर देते हैं। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार सागर में रहकर अगर ये तन गंदा हो गया तो मंदिर रोज जाना, वहां तुम्हारा पिता बैठा है, वहां तुम्हारी माँ बैठी है, वो साफ कर देगी। वो साफ करने के लिए कई बार अपन लोग भजन में स्मरण करते आए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव, ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव,
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। 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 सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। बड़े भाव से आनंद के साथ हरि बोल। मथुरा वृंदावन और गोकुल मेरी चूनर में। मथुरा वृंदावन और गोकुल मेरी चूनर में। मथुरा वृंदावन और गोकुल मेरी चूनर में। मथुरा वृंदावन गोकुल मेरी चूनर में। गोवर्धन जैसा बूटा चमके ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मोरी। ऐसी रंगो गुरुदेव। जय हो। हरि बोल। शंभो।
भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। हमारे बीच में श्री सुनील ओझा जी, सप्रभारी उत्तर प्रदेश। माननीय श्री सांसद नरेंद्र मोदी जी का संपूर्ण कार्यभार यहाँ का आप ही देखते हैं, पधारे हुए हैं। और मैं आदरणीय डॉक्टर के.पी. यादव जी से भी निवेदन करूंगा, वो भी पधारे। ओ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। हे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। ऐसी रघो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। ऐसी रघो गुरुदेव चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। भाव से, आनंद के साथ दोनों हाथों से। जय हो। शंभो। हरि बोल। चूनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। चूनर मोरी ऐसी रंगो चूनर मोरी ऐसी रघो गुरुदेव। हार हार मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे अपने हृदय की बात। कार्तिक का महीना, गंगा माता का पावन तट और विश्वनाथ बाबा की आनंदमय धरा, भाव से सभी भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय